नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उत्पल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर दीजिए। और आप सभी को पता है, रोज की तरह आप सभी के लिए जो सीटेट का प्रैक्टिस क्लास है वह आप सभी के लिए हाजिर हो चुके हैं हम। और दोस्त एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। और जो भी मित्र चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्त आपको पता है, मेरे द्वारा आप सभी को अब पियाजे से संबंधित प्रैक्टिस करा दी गई है, चीजों को बता दिया गया है। और कल की क्लास में, पिछली क्लास में हम सभी ने देखा था, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को समझ लिया था। और उसमें थोड़े थ्योरी को हमने समझा था। और उसके बाद हम सभी ने उसमें देखा कि जो प्रैक्टिस भी देखा 20 क्वेश्चंस को लेकर के, और सारी चीजें अच्छे से क्लियर की हैं। जो भी साथी कोहलबर्ग के सिद्धांत को ना पढ़े हों, ना प्रैक्टिस किए हों, ना वीडियो देखे हों, तो आप अवश्य देख लें, एक बार चीजों को समझ लें। क्योंकि आप सभी के पेपर में कोहलबर्ग 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आज की जो क्लास होगी वह क्लास होगी बेसिक तौर पर, वह होगी आपके वाइगोस्की, जो ले वाइगोस्की, जिनका सिद्धांत था आप सभी को पता है, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। मतलब समाज से बच्चा अंतःक्रिया करता है, जिसे हम जानते हैं सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। तो एक बार हम सभी पहले बेसिक नॉलेज लेंगे, इसके बाद हम सभी प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि प्रैक्टिस में 20 क्वेश्चंस हैं, वह आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले जो वाइगोस्की का सिद्धांत था, ले वाइगोस्की का सिद्धांत, उसे पहले हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले आप सभी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, फिर हम देखते हैं, समझते हैं। तो आप सभी की स्क्रीन पर पहले हम सभी समझेंगे, ले वाइगोस्की के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो जो ले वाइगोस्की का सिद्धांत है, इससे पहले हम देखेंगे। आप लोग पहले अच्छे से इसे समझ लें कि कुछ पॉइंट इसमें है जो ले वाइगोस्की से, क्योंकि एक बार आपको रिवीजन हो जाएगा तो प्रैक्टिस आप अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि मेरे उद्देश्य होता पहले थोड़ी सी बता दें, तो फिर इसके बाद आपको चीजें सिखाएं, प्रैक्टिस कराएं। तो उन्होंने, जो उनका ले वाइगोस्की थे, ले वाइगोस्की वाइगोस्की या जो थे, रूसी मनोवैज्ञानिक थे, रूस के मनोवैज्ञानिक थे। और इनका जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत को हम देखेंगे। तो इनके सिद्धांत का नाम दिया जाता है, इनके सिद्धांत का जो नाम दिया जाता है वह दिया जाता है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। मतलब बच्चा समाज से अंतःक्रिया करता है और अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का सृजन करता है। सीधी सी बात है। आपको पॉइंट लिखाते चल रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि बच्चा समाज से अंतःक्रिया करे या अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का सृजन करता है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे जो इनका सिद्धांत कहलाता है सामाजिक संरचना का भी सिद्धांत इसे कहा जाता है। इसे सामाजिक संरचना का सिद्धांत भी कहते हैं, का सिद्धांत भी इसे बोला जाता है। ठीक है, इसे सामाजिक संरचना का सिद्धांत भी बोला जाता है। और आप सभी को बता दें, इनके कुछ शब्द हैं, जैसे यम की ओ, यम की ओ, मोर नॉलेजेबल, अदर। मतलब जो बच्चा सीखता है, अधिक ज्ञानी दूसरा, जिसे हम जानते हैं अधिक ज्ञानी दूसरा, अधिक ज्ञानी दूसरा। या इनका जो है, इन्होंने कहा कि बच्चा उसी से सीखता है जो बच्चे से अधिक ज्ञानी होता है, बच्चा उसी से सीखता है। ठीक है, सारे पॉइंट को आप नोट करते चलें, क्योंकि आपके लिए बेसिक तौर पर ये चीजें पूछी जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे इनका एक है समीपस्थ, समीपस्थ विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत। मतलब समीपस्थ विकास का सिद्धांत का मतलब यह है कि आप क्षेत्र कह सकते हैं या सिद्धांत बोल सकते हैं। और इन्होंने कहा, जिसे हम जानते हैं जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम जानते हैं जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसे आप ध्यान देंगे। फिर हम देखेंगे स्कैन फोल्डिंग। अभी आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी। स्कैन फोल्डिंग, स्कैन फोल्डिंग, जिसे हम जानते हैं पाड़ जानते हैं, या इसे जानते हैं मचान,
इस सारे नामों को हम जानते हैं, पेपर में पूछा जाता है। जी दोस्त, आप सभी लिखते चलें, अगर आप थोड़ा सा लिख लेंगे तो आपको नॉलेज हो जाएगा, अगर नहीं लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं है। इन्होंने कहा, अगला देखेंगे, इन्होंने कहा भाषा विचार से पहले, क्या है, भाषा विचार से पहले होता है, पहले आता है। समझ रहे हैं, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां पॉइंट हम देखेंगे, ये आप सभी इसे ध्यान देंगे, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, इसे बोलते हैं सामाजिक संरचना का भी सिद्धांत कहते हैं। और एक आपको पता है कि बच्चा, बहुत से बच्चे हैं जो आपस में अपने खुद से बात करते हैं, जैसे अभी कुछ बच्चा कुछ अपने आपस में अपने से बात कर रहा है, उसके बोलते हैं, लेवाइगोस्की ने कहा, उसे कहा व्यक्तिगत वार्ता, इसे बोला व्यक्तिगत वार्ता, या इसे बोला निजी वार्ता, या इसे हम कहते हैं प्राइवेट। तो आप समझ लें, या उनका जो चीजें थी, सारी चीजें जो लेवाइगोस्की से संबंधित था, बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार आप सभी इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम सभी अब जाकर थोड़ा सा समझ लेंगे, क्योंकि आपको यह जानना जरूरी था, बेहद जरूरी था। बिना इस चीज को समझे आप नहीं कर सकते। तो हम सभी जानते हैं जो इनका सिद्धांत था, उसे जानते हैं सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, यह आपको पता हो गया। अब सामाजिक संरचना का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। बच्चा, इन्होंने कहा बच्चा जो है, यहां पे देख लेते एक पॉइंट और, बच्चा सबसे अच्छा, सबसे अच्छा अच्छा खेल में सीखता है, खेल में सीखता है, और सीखता है। और हम उम्र की बात की, कहा कि जो हम उम्र के बच्चे हैं, मतलब बच्चे की एज के बच्चे हैं, हम उम्र हो गया, जिसे हम कहेंगे हम उम्र, या कहेंगे समवयस्क, या समवयस्कों के साथ सबसे अच्छा। आप सारी चीजों को एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम अब समझेंगे। तो जो लेवाइगोस्की का सिद्धांत है बहुत महत्वपूर्ण, आप सभी के पेपर में यहां से आप समझिए कि 3 से 4 नंबर आप सभी के प्राइमरी में आता है, और 3 से 4 नंबर आपका जूनियर में आता है। तो आप समझिए यहां से आपका 3 से 4 नंबर जो मार्क्स है फिक्स होने वाले हैं कि इतना क्वेश्चंस आप सभी के आएंगे ही आएंगे। तो दोस्त, आप सभी का थोड़ा सा पेपर जितना लेट होता है ऑनलाइन मोड का, उतना आपका ज्यादा करके वह रखने का प्रयास करता, थ्योरी से क्वेश्चंस उठाते हैं। तो इसे आप समझ लें, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम सभी देखेंगे। इसमें स्कैन फोल्डिया की बात करते हैं। स्कैन फोल्डिंग जो पाड़ मचान होता है, या बोला जाता है, या अस्थाई होता है, इसे आप ध्यान देंगे, अस्थाई होता है, और यह शुरुआत में होता है। इसमें होता है शुरुआत में बच्चे के साथ हेल्प किया जाता है, इसे सारी चीजों को ध्यान दें। बच्चे में शुरुआत में अगर साथ देंगे, हेल्प करेंगे, तो उसे बोलते हैं स्कैन फोल्डिंग, और यह अस्थाई होता है। लेकिन समीपस्थ या क्या होता है, यह स्थाई होता है, यह स्थाई होता है। और यह कब दिया जाता है, बीच में, बच्चा बीच में फंसता है, बीच में बच्चे की मदद दी जाती है, बीच में। इसे सारी चीज को आप समझ लें। जब बच्चा बीच में फंसता है, जब बच्चा बीच में फंसता है तब क्या होता है, जेडपीडी होता है। और जब बच्चा शुरुआत में हेल्प बच्चे की जाती है, तो उसके बोलते हैं स्कैन फोल्डिंग या पाड़ मचान, या सारी चीजों को बोला जाता है। तो आपका यह जो थ्योरी था, इसे हम सभी ने समझ लिया, क्योंकि जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जब लेवाइगोस्की को आप समझ गए, फिर अब जाकर के हम देखेंगे, इनके प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार आप सभी स्क्रीनशॉट लेंगे और चीजों को समझ लिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए यहां पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए इन्होंने क्या कहा, भाषा जो है, भाषा विचार से पहले आता है। वहीं पर जो पियाजे हैं, पियाजे क्या कहते हैं, पहले क्या आता है, विचार आता है, तब भाषा आता है। अंतर समझिए, पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाएगा भाषा किसके लिए महत्वपूर्ण, तो वाइगोस्की के लिए, और विचार किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो वह पियाजे के लिए। जब आएगा भाषा पहले आएगा तो आप हो जाएंगे वाइगोस्की, लेकिन जब विचार पहले आएगा तो पियाजे। इसी सारी चीजों को ध्यान देंगे। और यहीं पर हम ध्यान देते हैं कि बच्चे जब खुद से बातें करता है, उसे वाइगोस्की क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता या निजी वार्ता कहते हैं। अगर यही पियाजे का पूछा जाता है, पियाजे इसे क्या कहते हैं, तो पियाजे कहते हैं इसे अहम केंद्रता। जब बच्चा खुद से बातें करता है तो इसका मतलब है पियाजे कहते हैं अहम केंद्रता कहते हैं, इसे आप ध्यान देंगे। और वाइगोस्की कहते हैं निजी वार्ता या व्यक्तिगत वार्ता। यही सारी चीजें पूरी थ्योरी थी लेवाइगोस्की का, सारी चीजों यही होता है उनका सिद्धांत। तो आप एक बार इस सेशन को शेयर कर देंगे। अब हम चल करके देखते हैं, इनके प्रैक्टिस सेशन को समझते हैं।
जो आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सभी देखेंगे। एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर दीजिए और फिर हम सभी क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप सभी बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। लेवाइगोस्की की मानना था, उनका मानना था कि क्या होता है, तो सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है, तो सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रक्रिया है, कर ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों की निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जाता है, किया जा सकता है, करा सा ज्ञान सा निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे की स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों को मदद करने में है। तो आप बताइए कौन सा राइट होगा। सिद्धांत आपको पता है, अभी आपको बताया गया, सामाजिक अंतःक्रिया का, और बच्चा समाज से अंतःक्रिया करता और अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का सृजन करता। तो सीधी सी बात है, जिसमें बच्चा समाज से अंतःक्रिया कर रहा होगा वही ऑप्शन राइट होगा। करा सीखना केवल ज्ञान को अवशोषण, तो ऐसा उन्होंने कहा नहीं, कहा कि सिर्फ ज्ञान के लिए सीखा जाता है, तो यह गलत है। फिर कह रहा है सीखना इनाम के प्रति नियंत्रित प्रतिक्रिया है, तो इन्होंने इनाम को महत्व नहीं दिया है, ये सारी चीजें उनके लिए गलत थी। ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जाता है, तो भाई साहब यहाँ निष्क्रिय है लिखा ना, अगर यहाँ पे अगर सक्रिय होता तब तो सही होता, अगर यहाँ सक्रिय होता तब तो यह पॉइंट सही था, लेकिन लिखा गया है निष्क्रिय, इसलिए अभी पॉइंट क्या होगा, गलत। अब हम देखते हैं सर ए बी और सी गलत है, तो आपका कौन सा राइट होगा, वर्ड डी होगा। तो उन्होंने कहा ज्ञान सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने और मदद करने में है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। आप सभी समझ रहे होंगे, फर्स्ट का डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा। लेवाइगोस्की के अनुसार एक शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या है। करा कि ये जो शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या होने वाली आपसे पूछ रहा है, तो अब करा कि विद्यार्थियों को सूचनाएं हस्तांतरण करना और हूबहू पुनरुत्पत्ति पर बल देना, करा बच्चों के चिंतन को आलंबन प्रदान करना, पाठ प्रदान करना, करा इनाम और सजा का उपयोग करके बच्चों के अधिगम को प्रोत्साहन करना, करा बच्चों की स्मरण कौशलों को बढ़ावा देना। तो दोस्त आप सभी बताएंगे कौन सा राइट होगा। करा कि इसमें प्राथमिक भूमिका शिक्षक के लिए क्या होना चाहिए, तो करा कि सूचनाओं का हूबहू तरीके से कर दें, जो पुनरुत्पत्ति कर दे, तो ऐसा उन्होंने नहीं मानना था, ऐसा उनका कहना नहीं था। बच्चों की चिंतन को आलंबन या पाठ प्रदान करना, आपका राइट ऑप्शन कौन होगा, तो आपको बताएगा पाठ, मचान, ये सारी चीजें आपको बताई गई किसके शब्द हैं, सब वायुगोस्की के शब्द हैं, और उन्हीं से संबंधित आज जो है आप सभी के सामने प्रैक्टिस है, तो आप सभी पूरी अच्छे से क्लियर कर लें, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सेशन को बहुत अच्छी सी चीजों को बताया जा रहा है, तो आप सभी सेशन को शेयर करते रहें, और आप सभी का दायित्व भी बनता है कि सेशन को आप सभी शेयर करें। शेयर करेंगे तो आप सभी के लिए और बेहतर चीजें लाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, जिससे आप सभी के पेपर में अच्छे से अच्छे आप सभी स्कोर करें। अब आपको पता है चीजें बदल रही हैं, और आप सभी के नंबर भी जुड़ेंगे, सीटेट हो या यूपी टेट हो, आप सभी की शिक्षक भर्ती में नंबर भी जुड़ेंगे, तो ऐसा सरकार के द्वारा कहा जा रहा है, तो आप सभी के लिए यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्त। फिर इन्होंने कहा कि इनाम और सजा को उपयोग करके, तो ये सारी चीजें इनाम और सजा की बात या नहीं करते, अब तो गलत हो गया। अगर आप बच्चों का स्मरण कौशलों को बढ़ावा दें, उन्होंने रट्टा कौशल के लिए बढ़ावा के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना, तो यह भी गलत। तो आपका कौन सा राइट होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए कौन सा राइट होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन, चलिए दोस्त आप सभी सेशन को शेयर करते रहे। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है, कर इनाम द्वारा, कर सांस्कृतिक उपकरण द्वारा, कर स्कीमा द्वारा, कर संज्ञानात्मक द्वंद्व द्वारा। तो आप बताइए कौन सा राइट, लेवाइगोस्की से संबंधित क्वेश्चंस हैं, तो आपका कौन सा होगा, वह होगा राइट ऑप्शन सांस्कृतिक उपकरण का सिद्धांत, क्योंकि यह सांस्कृतिक उपकरण को महत्व देते हैं, इनाम को यह महत्व नहीं देते हैं, इसलिए गलत है। कर स्कीमा जो यह शब्द है पियाजे का, तो पियाजे यहाँ कहां से आएंगे। कर सामाजिक द्वंद्व नहीं होता, सामाजिक में संज्ञानात्मक में सहयोग होता है, लेकिन यह यहां से गलत, तो यह भी चीजें आपका राइट होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। और सभी भाई थर्ड नंबर के लिए बी ऑप्शन, थर्ड का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किसने किसने प्रस्तावित किया कि सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेवाइगोस्की, जीन पियाजे, बीएफ स्किनर, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो दोस्त आप सभी को अभी बताया गया कि सांस्कृतिक उपकरण
संज्ञानात्मक विकास में भूमिका निभाती हैं। अभी थर्ड क्वेश्चन में यही क्वेश्चन था, अब पहले ऑप्शंस में था, अब क्वेश्चन ही बन गया। तो आपका कौन सा राइट होगा? वह होगा ले वाइगोस्की, राइट ऑप्शन। जीन पियाजे आपको पता है संज्ञानात्मक से जुड़े हैं, तो इनका जो नहीं था, इनका द्वारा बोला गया परिपक्वता और जो बच्चे का एनवायरमेंट महत्वपूर्ण होता है, तो संज्ञानात्मक विकास से तो यहां से नहीं होगा। बीएफ स्किनर आपको पता है, इनके द्वारा बोला गया अनुकूलन, या इसको आप मानते हैं सक्रियता, तो इस जो स्किनर हैं सक्रियता पर जोर देते, और कोहलबर्ग आपको पता है नैतिक विकास का सिद्धांत। सारी चीजें आपके लिए बेहतर हैं, बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, विकास का सिद्धांत। तो राइट ऑप्शन होगा वह ए ऑप्शन राइट होगा। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते चले, चीजों को सीखते चले। अब देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण? कर इनाम, कर सजा से बचाव, कर अंतःक्रिया। यहां पर अंतःक्रिया नहीं, सामाजिक अंतःक्रिया। यहां पर ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया। और एक अनुबंधन। तो आप बताइए कौन सा राइट होगा? कौन सा राइट होगा? इनाम या मानते नहीं लेवाइगोस्की, इनाम को नहीं, सजा से बचाव या भी उनके लिए नहीं था, तो उनका क्या था? सामाजिक अंतःक्रिया था। इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अनुबंधन आपको पता है या पावलाव से जुड़ा था, तो बच्चा अनुबंधन करके जोड़ता है या पावलाव कहते थे। तो आपका कौन सा राइट होगा? वह राइट होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ नंबर के लिए आपका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सेशन को आप शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे, आंसर देते रहे, तो आप सभी के लिए बेहतर होगा। चीजें सीखिए, जितना सीखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होने वाली चीजें अच्छी। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोस्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है? वाइगोस्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती है जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता से कर सकते हैं। वाइगोस्की बच्चों को एक कोरा कागज के रूप में देखते हैं। वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम होते हैं, कम सोचते हैं। वाइगोस्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है। तो आप बताइए 6 नंबर क्वेश्चन के लिए आप कमेंट करेंगे कौन सा राइट ऑप्शन से होगा। 6 नंबर क्वेश्चन के लिए बताइए कौन सा राइट ऑप्शन। तो लेवाइगोस्की का सिद्धांत आपको सीधी सी पता है, अब जो सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो अब सीधी सी बात है, इसमें क्या होगा? बहुत क्षमताएं आती है, बच्चों में बहुत सारी क्षमताएं होती हैं। किसने कहा? लेवाइगोस्की ने कहा। और उनमें क्या होता है? जिन्हें बच्चे सहायता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा कार्य करना चाह रहा है, तो अगर बच्चे को थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, बच्चे होती हैं, अगर थोड़ा सा आप हेल्प कर देंगे तो बच्चे अच्छी तरीके से। तो आपका कौन सा राइट? ये ऑप्शन राइट होगा। कोरा कागज इन्होंने नहीं आका है, एक कोरा कागज ऐसा कुछ नहीं उन्होंने कहा है, इसलिए बी गलत होगा। अब देखिए वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया बच्चे समवयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने कहा है। वाइगोस्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आका है, तो बहुत कम नहीं भाई साहब, बहुत बच्चों में क्षमताएं होती हैं, कम नहीं होती, इसलिए अभी गलत। तो आपका राइट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 6 का कौन सा राइट होगा? वह 6 का ए ऑप्शन राइट होगा। आप समझ रहे होंगे, और आप सभी के लिए बहुत बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, जिससे आप चीजों को अच्छे से सीखते चले और सोचते चले और पढ़ते चले। ठीक है दोस्त? तो मेरे दोस्त आप सभी 7 नंबर के लिए कमेंट करेंगे, 7 नंबर के लिए आप सभी कमेंट करेंगे, क्योंकि आपके लिए यह क्लास बहुत बेहतरीन और बहुत लाजवाब बनाने की कोशिश की। तो आप देख रहे हैं कि आप सभी को लगातार प्रैक्टिस क्लास हुआ, और आप सभी को जहां मुझे लग रहा है कि लेक्चर्स देने चाहिए, थोड़ी सी आपको बता देने चाहिए उसके बारे में, वहां पर मेरे द्वारा बताया भी जा रहा है। क्योंकि देखिए अब आप सभी के पास टाइम नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि आप पहले लेक्चर्स पढ़ें फिर इसके बाद प्रैक्टिस करें। एक बार आप रिकॉल करें, जो उनके थ्योरी को रिकॉल करने का प्रयास किया जाए, जिससे देखिए आप भी अगर पेपर दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुझे पता है कहां पे आपको दिक्कतें होती हैं, और आप पेपर के दौरान क्या क्या आपको चाहिए और कैसे किस मात्रा में चाहिए
और किस तरीके से चाहिए, सारी चीजें हमें पता है और उसी हिसाब से हम देने का प्रयास भी करते हैं। तो इसका मतलब दोस्त आपको पता है कि जो लेवाइगोस्की का सिद्धांत है वह सिद्धांत बहुत बेहतरीन था, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया था। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, बताइए लेवाइगोस्की ने बच्चों के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? कर निजी संवाद, कर स्वर में वार्ता, कर पाठ, कर स्व केंद्रीकरण। दोस्त अभी आपको जब थ्योरी बताई गई थी तो वहां पे आपको आप चीजें समझाई गई थी कि बच्चे जो लेवाइगोस्की जब बच्चे स्वयं से वार्ता करते हैं तो लेवाइगोस्की क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए वही आपके सामने आ गया। अब जब बात करते हैं तो इसे कहते हैं निजी वार्ता। आपको बताया गया चाहे निजी वार्ता रहे या व्यक्तिगत वार्ता रहे या प्राइवेट स्पीच जिसे बोलते हैं, वही ऑप्शन से वाइगोस्की के लिए राइट होता है। और यहीं पर पियाजे होते तो पियाजे के अनुसार अगर पूछा जाता, क्योंकि देखिए थोड़ा मिलाकर पढ़ेंगे तुलनात्मक, देखिए आप अध्ययन जब करें तो ज्यादा मेरा मानना है कि आप तुलनात्मक अध्ययन करें कि उसमें क्या विशिष्ट। देखिए आपको सीधी सी बात है कि आप शिक्षण का सूत्र कहता है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलें, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलें, पहले उसमें स्पेशल जाने फिर इसके बाद जो दोनों में कॉमन हो उससे हम समझ लें। या पूछा भी जाता है जो शिक्षण के सूत्र हैं कि विशिष्ट से समान होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है, तो आप बताते हैं विशिष्ट से समान होता है, क्योंकि उसमें पहले स्पेशल जानिए फिर उसमें जो है आप सामान्य चीजों को जानिए। तो इनके द्वारा पियाजे के द्वारा बोला जाता है कि अहम केंद्रता कहा जाता है, अहम केंद्रता। इसे आप नोट कर लेंगे, आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप सभी को पियाजे का प्रैक्टिस क्लास दी गई है, अगर आप मित्र देखे नहीं है तो जरूर देखें, आपके लिए बेहतर करने की कोशिश की गई है। अब स्वर में वार्ता पार ए नहीं होता तो आपका कौन सा राइट होगा? वह ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मेरे दोस्त, मेरे प्रिय मित्रों, आपका कौन सा राइट होगा? वह होगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखते हैं, हम सभी देखते हैं, चीजों को समझते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और आप बताइए कौन सा राइट होगा। करा कि सामाजिक निर्माणवादी, फिर देखिए करा सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह देखते हैं। तो आपको पता है अगर आपके पेपर में आ जाए निर्माणवादी सिद्धांत किसने दिया, अगर आपसे पूछा निर्माणवादी सिद्धांत किसने दिया सिद्धांत, तो आप बताएंगे पियाजे। क्या बताएंगे? पियाजे बताएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया, अगर आपसे पूछ लिया सामाजिक निर्माणवादी किसने दिया, यहां से ध्यान दीजिए, तो आप बताएंगे वाइगोत्स्की। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्त आपका कौन सा राइट होगा? करा कि ऑप्शंस करा एक कोरी कागज, करा ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता, करा ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्रणाली, करा कि लघु वयस्क। तो दोस्त आप बताइए कौन सा राइट होगा? तो करा कोरी प्लेट तो या नहीं मानते, और फिर निष्क्रिय, देखिए यहां सक्रिय होता तो राइट होता, लेकिन यहां पे निष्क्रिय दिया है तो यह भी गलत हो गया। तो आपका कौन सा राइट? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लघु वयस्क ऐसा कुछ नहीं मानते, तो आपका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। आप दोस्त अच्छे से आंसर दे भी रहे हैं। 8 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 9 नंबर के लिए आप सभी कमेंट करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए कौन सा राइट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा राइट होगा। करेंगे, आप सभी कमेंट करेंगे कि कौन सा राइट होगा। 9 नंबर के लिए क्वेश्चन को पढ़िए। करा कि 9 नंबर के लिए आप पढ़ेंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा कि लेवाइगोस्की ने अपनी सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। कौन उपयुक्त बताया? सहकर्मी सहयोगिता या सहयोगिता होगा। यहाँ पर सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप, कर रट कर याद करने पर बल, कर गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। तो आपको पता है कि इनका मानना था बच्चे जब अंतःक्रिया करते हैं, मतलब दो व्यक्तियों में जब अंतःक्रिया होता है तभी ज्ञान का सृजन होता है, मतलब सक्रियता में भाग लेंगे और अपने ज्ञान का सृजन करेंगे। तो सहकर्मी सहयोगिता, तो यही तो आपका राइट होगा, ये ऑप्शन राइट होगा। यहीं पर अगर दोस्त आ नहीं लगा होता, अगर यहाँ सिर्फ हस्तक्षेप लिखा होता तब आपका राइट होता है, लेकिन हस्तक्षेप लिखने की वजह से यहां पर गलत होगी। आपको जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इतना बारीकी समझिए कि यहां से बारीकी की वजह से की वजह से ऑप्शन से गलत हो गया, क्योंकि इतनी बारीकताएं हैं,
इतनी बारीकताएं हैं, इसी वजह से आपका यह ऑप्शन से गलत हो गया। अगर सिर्फ हस्तक्षेप होता तो राइट होता। अगर रट कर याद करने पर बल, तो रट कर याद करने पर बल नहीं देते, रट्टा की बात नहीं करते। तो कह रहा गैर संदर्भित, क्या बिना बिना बच्चे के से संदर्भ से कोई मतलब ना हो, वह चीजें बच्चे के लिए अच्छी होंगी क्या? नहीं अच्छी होने वाली है, तो यह भी गलत हो जाएगा। आपका जो राइट होगा ए ऑप्शन राइट होगा। समझ रहे होंगे आप सभी 9 नंबर के लिए ए ऑप्शन कर भी रहे हैं आंसर, और सभी के सभी क्या है राइट ऑप्शन दे भी रहे हैं 9 नंबर के। अब आप देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप बताइए कौन सा राइट होगा। करा कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। पूछ रहा किस प्रकार सीखते हैं। प्रतियोगिता के द्वारा, साथियों के साथ बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास करके, और दंड कर से बच करके, उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन करके। तो आप बताएंगे कौन सा राइट होगा। तो आप जानते बच्चे के बीच प्रतियोगिता नहीं कराना है, कंपटीशन में नहीं करना है। तो बच्चों के बीच अगर कंपटीशन कराएंगे, बच्चे एक दूसरे से हिंसा करेंगे। देखिए जो बच्चा अच्छा नंबर लाएगा तो बच्चा दूसरा बच्चा जलने लगेगा, ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती। तो आपके क्लास में आपको ऐसा एक्टिविटीज ना कराएं जहां से बच्चों में उसमें हिंसा का विकार हो, विचार आने लगे और बच्चे एक दूसरे से जलने लगे। तो आपको कंपटीशन नहीं कराना है, यहाँ पे गलत। विद्यार्थियों के साथ बातचीत करके, वेरी गुड, बातचीत करेंगे एक दूसरे के साथ और अपने ज्ञान का सृजन करेंगे। तो वाइगोस्की यही मानते हैं। पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बच करके। ये पुरस्कार की बात या नहीं करते, या सभी बात व्यवहारवादी करते हैं। तो व्यवहारवादी तो है नहीं, या संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है वाइगोस्की। और उद्दीपक और क्रिया की बात करते हैं, यस और की बात करते हैं, बॉन्ड की बात करते हैं आपके थॉर्नडाइक। कौन करता? थॉर्नडाइक करता। तो ये आपका गलत हो जाएगा। या आपका क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि आपके राइट होंगे बी ऑप्शन। देखिए आपको पूरे व्याख्याएं भी दी जा रही हैं, ऑप्शंस की व्याख्याएं समझिए, क्योंकि अगर यह क्वेश्चंस नहीं आया तो इसकी व्याख्या से आ जाएंगी। कहीं ना कहीं क्वेश्चंस इधर उधर घुमाकर पूछा जाता है, क्योंकि मेरी संख्याएं जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी मात्राएं तो कम होती हैं, लेकिन आप सभी को बताने का प्रयास अधिक से अधिक किया जाता है, जिससे अदरवाइज अगर क्वेश्चंस कुछ अंतर करके या कुछ डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो जिससे आप सीख सकें। ठीक है, अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन के लिए आप सभी कमेंट करेंगे। लेवाइगोस्की के विचार में क्या था? भाषा संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास में संबंधित नहीं है। एक बार दिखावा। आपसे पूछ रहा कौन से सुगम बनाएगी, तो आप बताइए कौन सा राइट होगा। लेवाइगोस्की के विचार में क्या था? तो कह रहा भाषा संज्ञान भाषा से स्वतंत्र नहीं है, या गलत है, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। कह रहा संज्ञान विकास भाषा के विकास को निर्देशित करती है, या उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। कि मतलब आपको पता, अभी आपको बताया गया, उनके लिए भाषा इंपॉर्टेंट था, तो उसके लिए क्या मतलब है कि भाषा जो विकास है वह संज्ञानात्मक विकास को उल्टा लिखा गया है, और सी ऑप्शन में राइट लिखा गया है भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती, या ऑप्शन राइट होगा पहले भाषा। और आपका करा संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है, तो संबंधित है, यहां नहीं होने की वजह से गलत है। समझ रहे हैं? अगले पॉइंट की बात करते हैं 12 नंबर के लिए। 12 नंबर के लिए आप सभी 11 का सी ऑप्शन राइट करें। आप देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बताइए। लेवाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में क्या महत्वपूर्ण है। फिर आप सभी के सामने क्वेश्चन है। सांस्कृतिक उपकरण, परिपक्वता, सजा, अनुकूलन। तो आप बताइए कौन सा राइट होगा। तो दोस्त आपको पता है कि उनका सिद्धांत ही था, इसी वजह से वाइगोस्की का, और वाइगोस्की का सिद्धांत होने की वजह से जो आपका राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब परिपक्वता की बात करते हैं, तो यह पियाजे का है, तो यह गलत होगा। और बात करें सजा की बात, या कोई करता नहीं है। अनुकूलन किसका? स्किनर का है, स्किनर का। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो 12 नंबर के लिए राइट कर रहे हैं, आप सभी ए ऑप्शन राइट भी कर रहे हैं, और सभी के सभी क्या है बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। ठीक है, 13 नंबर के लिए आप बताएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए कौन सा। निम्नलिखित में से पाठ का सही उदाहरण क्या है? पाठ का सही उदाहरण क्या है? सवालों के जवाब बताना, संकेत और इशारे देना, भौतिक पुरस्कार देना, उद्दीपक प्रक्रिया के अनुकूलन को सक्रिय करना।
तो बताइए पाठ का मतलब क्या होता है? पाठ का मतलब है संकेत देकर उस चीजों को पूरा कर दिया जाए। बच्चों को संकेत देकर या चीजें हेल्प कर करके बच्चे के कार्यों को, जहां बच्चा फंस रहा है शुरुआत में, उसके कार्य को पूरा कर दिया जाए। इसलिए आपका कौन सा राइट होगा? वह राइट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। अब सवालों को जवाब बताना, तो यह सारी चीजें पाठ का मतलब नहीं होता दोस्त। जहां बच्चा फंस रहा है आप उसके बच्चों का हेल्प कर दें और बच्चा उस कार्य के प्रगति में आगे बढ़ जाए। तो भौतिक पुरस्कार भी ये सब सारी चीजें व्यवहारवादी का मानना था। उद्दीपक प्रतिक्रिया के अनुकूलन की बात करती हैं, तो आपको पता है कि यस और की बात करते हैं थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक यहां कहां आ जाएंगे? आपसे पूछ रहा वाइगोस्की के बारे में, इसके राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 13 का बी ऑप्शन। अब देखते हैं 14 नंबर के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन बताइए कौन सा राइट होगा? वाइगोस्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? भाषा, परिपक्वता, संगठन, संतुलन। दोस्त आप बताइए, अभी आपको बताया गया कि वाइगोस्की के लिए सबसे ज्यादा क्या था? लैंग्वेज इंपॉर्टेंट था। लैंग्वेज क्या था? इंपॉर्टेंट था। तो इसे आप ध्यान देंगे, उनके लिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट था। और बात किया जाए पियाजे के लिए क्या था? विचार था। तो आपका कौन सा राइट होगा? वह होगा ऑप्शन से। आपको सीधी सी बात है, यहां से परिपक्वता और संगठन और संतुलन की या किसका शब्द है? यह सारी चीजें पियाजे का शब्द है। तो यह सारी चीजें पियाजे से जुड़ी हुई हैं और आपका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। 14 का ए ऑप्शन राइट होगा, जिससे हम सारी चीजें जानते हैं। यह सारी चीजें आपको पियाजे के संबंधित जब था उसमें बताई गई हैं, चीजों को सिखाया गया है। तो इसे आप ध्यान देंगे। तो सभी लोग बता रहे हैं 14 नंबर के लिए ए ऑप्शन राइट भी करें और सभी के सभी क्या है? राइट ऑप्शन दे रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन को, 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। कलेवाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पर किस पर आधारित था? कर सामाजिक संरचना पर, कर व्यवहारवाद पर, कर विश्लेषण पर, कर सार्वभौमिकता पर। तो आपको पता है सामाजिक संरचना पर आपको पहले ही जब अभी लेक्चर्स बताए जा रहे थे, जब आपको वहां शुरुआत में समझाए गए, तो वहां पे आप देखिए, जब आप पहले देखे होंगे शुरुआत में ही सारी चीजें वाइगोस्की से संबंधित चीजें आपको बता दी गई हैं, जिससे आपको कोई कठिनाई ना हो और आप चीजों को समझ जाए। तो सामाजिक संरचना का सिद्धांत था किसका? वाइगोस्की का। तो यह सही है। व्यवहारवाद किसका है? व्यवहारवाद के जनक बोले जाते हैं वाटसन। कौन बोले जाते हैं? वाटसन बोले जाते हैं। आप ध्यान देंगे। और मनोविश्लेषण के बोले जाते हैं फ्रायड। आप ध्यान देंगे, सारी चीजें आप ध्यान देते हुए चलेंगे। तो आप सारी चीजों को अच्छे से ध्यान देते हुए चलेंगे। आपका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और 15 नंबर के लिए आप सभी ए ऑप्शन राइट कर रहे हैं। देखिए 16 नंबर के लिए बताएंगे कौन सा राइट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है। कारक किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच अंतर को निर्मित होता है? कर लेवाइगोस्की, कर जीन पियाजे, का हार्वर्ड गार्डनर, कर इवान पावलोव। तो आप बताएंगे कौन सा राइट होगा? वह राइट होगा। तो आप सीधी सी बात है, बच्चे के साथ नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान के समर्थन के साथ जानने में क्या होता है? सक्षम के बीच अंतराल होता, अंतर होता है। तो अंतर क्या होगा? अंतर की बात कौन करता है? वह करते हैं लेवाइगोस्की। आपका राइट ऑप्शन होगा ए। जीन पियाजे की बात करें तो या इनके द्वारा 4 जो चरण दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को, सीधी सी बात आपको पता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है? और हार्वर्ड गार्डनर को आप पता है कि इनके द्वारा बुद्धि के बहुबुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि के बहुबुद्धि का सिद्धांत आपको कल की क्लास इन्हीं पर होगा, हार्वर्ड गार्डनर पे। हार्वर्ड गार्डनर से भी 2 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्राइमरी और जूनियर लेवल पर। तो हम सोच रहे हैं कल की क्लास में आप सभी को हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। 20 क्वेश्चन पहले आपको थ्योरी बताई जाएंगी, इसके बाद आपको समझाया जाएगा। तो हार्वर्ड गार्डनर इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियां बताई। आप देखे होंगे कई जगह आपने देखा होगा, कोई 9 बता रहा है, कोई 10 बता रहा है। तो आप जब एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी की बुक में आपको मिलेगा 8 प्रकार की ही बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर। क्योंकि बताने का कुछ भी बताया जाए, लेकिन आप एनसीईआरटी को मान्य करते हैं, वही आपका सीटेड मानता भी है। तो इवान पावलोव कौन थे? इवान पावलोव ने जो बताया, इवान पावलोव का जो सिद्धांत था आपको पता है, या क्रिया प्रसूद अनुबंधन का सिद्धांत, जिनके द्वारा क्रिया प्रसूद शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूद तो स्किनर का था, शास्त्रीय
अनुबंधन का सिद्धांत, इनके द्वारा निष्क्रियता पर बल दिया जाता है। किस पर? निष्क्रियता पर, पॉलाव के द्वारा। ठीक है, इसे आप सारी चीजों को नोट कर लें कि पॉलाव निष्क्रियता पर देते हैं, वहीं पर जो स्किनर है वह सक्रियता पर जोर देते हैं। अगर क्रिया प्रसूद, अभी आपको बोल दिया गया क्रिया प्रसूद, वह क्रिया प्रसूद अनुबंधन का सिद्धांत किसका था? वह क्रिया प्रसूद अनुबंधन का सिद्धांत, देखिए क्रिया प्रसूद का सिद्धांत जो था वह था स्किनर का। इसे आप ध्यान देंगे तो आपका राइट कौन सा होगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि पूरी व्याख्या बताई जा रही, कहीं से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत आपको ना होने पाए। तो मेरा यही उद्देश्य है कि कोई दिक्कत आपको ना भी हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 17 नंबर के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा राइट होगा। निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? बताइए कौन सा? लेवाइगोस्की, इवान पावलोव, स्किनर, वाटसन। तो आप कौन सा बताएंगे, कौन सा राइट होगा? वह ऑप्शन होगा सहयोगात्मक, सहयोग करके तो आपका बच्चे एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, ये ऑप्शन राइट होगा। आप लोग समझ रहे होंगे। पावलोव अभी आपको बताया गया सारी चीजें, स्किनर के बारे में बताया गया, या निष्क्रियता पर जोर देते हैं, क्योंकि निष्क्रियता पर तो इनका जो खोज किया था, इन्होंने किया था कुत्ते पर, और इन्होंने किया था सक्रियता पर, इनका जोर होता है। इसे आप ध्यान देंगे, सारी चीजें आपके पेपर में पूछी जाती है, जो आपके पेडागोजिकल क्वेश्चन होते हैं वहां बनाए जाते हैं। आपको सारी चीजें लगेगा नहीं किसके सिद्धांत पर है, लेकिन आपको भीतर से उनके सिद्धांत के जो निचोड़ है वहां से आपको पूछ लिया जाता है। तो सक्रियता पर जोर देता है, और इनका जो था चूहा था। और वाटसन आपको पता है व्यवहारवाद के जनक बोले जाते हैं, व्यवहारवाद का जनक। और हम सभी व्यवहारवाद को पढ़ भी रहे हैं, मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में पढ़ भी रहे हैं 20वीं शताब्दी से। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन राइट होगा। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को, बताएंगे कौन? किसके सिद्धांत में भाषा बच्ची के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? करा लेवाइगोस्की, किन पियाजे, हावर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो अब करा कि भाषा, देखिए आपको बताया गया भाषा बच्ची के संज्ञानात्मक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो लैंग्वेज है वह बच्चे के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसने बताया है? वह बताया वाइगोस्की ने। तो आपका जो राइट होगा, तो आपका राइट होगा ए ऑप्शन राइट होगा। ये दोस्त समझ रहे हैं ना? जीन पियाजे आपको पता है, हार्वर्ड गार्डनर के पता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया 8 प्रकार की बात की, और कोहलबर्ग जो आपके थे मोरल डेवलपमेंट से। तो राइट होगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्त आप सभी दे भी रहे हैं 18 नंबर का ए ऑप्शन राइट भी कर रहे हैं। अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को। देखिए यहां पे थोड़ा सा आपको मिलान करना है। तरह की लेवाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण की उदाहरण है जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं? कर मानचित्र, कर भाषा, कर कैलकुलेटर या स्कीमा। तो आप बताइए कौन सा राइट होगा? कर दूसरा और चौथा, पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, और पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो करा के लेवाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। तो वह मानचित्र भी है लेवाइगोस्की के अनुसार, वह भाषा भी है, वह कैलकुलेटर भी है, लेकिन स्कीमा किसका है? वह पियाजे का है। तो आपको पता है स्कीमा जो है पियाजे की, इसलिए आपका यह गलत। तो आपका कौन सा राइट होगा? वह सी ऑप्शन राइट होगा। और सभी भाई 19 नंबर के लिए सी ऑप्शन राइट करें। आप समझ रहे होंगे कि स्कीमा किसका था? वह पियाजे का था। कैलकुलेटर भाषा, और जो मानचित्र मैप था या वाइगोस्की कहते हैं, बच्चा इससे अंतःक्रिया कर लेता और अपने ज्ञान का सृजन कर लेता। तो आपका राइट ऑप्शन इज द करेक्ट। सेशन को एक बार आप सभी सेशन को शेयर करिए। सेशन को जितना शेयर करेंगे उतना आपके लिए बेहतरीन होगा, चीजें अच्छी दी जाएंगी। आप देखिए जितना आप मोटिवेट हमें करेंगे उतना आपको आपके लिए बेहतर होगा, उतना आपको हम अच्छा देने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हैं? तो 20 नंबर के लिए आप सभी बताएंगे कौन सा राइट होगा। करल लेवाइगोस्की के द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी? इसके द्वारा वकालत नहीं की जाती, आपसे पूछ रहा है। कर इनाम और दंड का उपयोग, करा सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना,
सहकारी शिक्षा का प्रयोग कर बच्चों को सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन। तो आपको पता है कि बच्चा सामाजिक संपर्क तो सही है, बच्चा समाज से संपर्क करेगा तो सही होगा। फिर कहा सहकारी शिक्षा प्रदान करना, तो यहाँ पे बच्चे से एक दूसरे के साथ जोड़ करके शिक्षा ऐसा दे जो बच्चे में अंतःक्रिया हो, सीख, वह भी राइट होगा। अगर बच्चों को सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करके उसमें प्रोत्साहन दे, तो यह भी सही होगा। लेकिन आपसे निगेटिव पूछ रहा है, तो निगेटिव है तो इसलिए क्या है, ये सारी चीजें गलत होंगी और ऑप्शन होगा ए, क्योंकि दंड और इनाम की बात नहीं करते हैं या बात उनके द्वारा नहीं कहा जाता है, संज्ञानवादियों के द्वारा। तो जो गलत है वही सही होगा। ये आपका कौन सा राइट होगा, ये ऑप्शन। समझ गए? तो दोस्त आप सभी के सामने या जो है 20 क्वेश्चंस था और बेहतरीन क्वेश्चंस लाए गए थे। एक बार आप सभी क्लास जब एंड हो जाती है तो एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में जा करके अपने राय को जरूर दिया करें और बताया करें कि कैसी लगी आपको क्लास और कितना और चीजें आपको दी जाए। और हम सभी कल की क्लास में आगे हम देखेंगे, कल वहां पे देखेंगे हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित क्वेश्चंस लाएंगे और हार्वर्ड गार्डनर एक बार आपको बताया जाएगा। इसके बाद हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित क्वेश्चंस होंगे जो आप सभी के लिए बेहतर होंगे और बेहतरीन दिया जाएगा, क्योंकि आप सभी का पता है कि पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग को खत्म कर दिया गया, मतलब पढ़ा दिया गया। ठीक है, यह चीजें बता दी गई हैं। अब हम देखेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन चारों लोग को अगर मिला लिया जाए, चारों लोगों को मिला लिया जाए तो हार्वर्ड गार्डनर भी है, समझ लीजिए। अगर इन्हें चारों लोगों को मिला दिया जाए तो कम से कम 10 क्वेश्चंस यहां से आएंगे और आपको फैक्ट 10 क्वेश्चंस, अगर फैक्ट आपके 10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो फिर क्या बात है। आपको आप देखेंगे लगभग 3-4 घंटे की टोटल मिला के क्लास होंगी, वहां पे आप चीजों को देख लेंगे, एक एक वीडियो में एक एक चीजें दी गई हैं। तो प्लेलिस्ट बनाया गया, आप सभी पढ़ भी सकते हैं, सीख सकते हैं। दोस्त अगर आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो आप सभी टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पर सर्च करेंगे उत्पल इंस्टीट्यूट के नाम से, वहां पे आप सभी को या पीडीएफ अपलोड कर दी जाएंगी और वहां पे आप जा करके इस पीडीएफ का ले सकते हैं, चीजें सीख सकते हैं, क्लास भी मिलती हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो सारी चीजें आपको दी जाती हैं। तो आप सभी के लिए बेहतर करने की कोशिश की जाती है। तो हम सभी ने ये सारी चीजें पढ़ ली और बेहतर करते चल रहे हैं, सीखते चल रहे हैं और सीखिए भी। और आप सभी सेशन को शेयर किया करें, क्लास बीच बीच में शेयर कर दिया करें, जिससे आप सभी अधिक से अधिक बच्चों को जो सीटेट का पेपर दे रहे हैं उनको लाभ हो सके। तो आप सभी, मुझे विश्वास है कि आप सभी को पूरे लाभ हो रहा होगा, पूरी चीजें आप अच्छे से सीख रहे होंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक एंड करते हैं और फिर हम कल की क्लास में हार्वर्ड गार्डनर के साथ आपके सामने आएंगे। और फिर थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।